हमें लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो तो उसके लिए हमें बैंक तो जाना ही पड़ेगा। और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के बारे में हम बात करेंगे, जिसका इशू 20 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और 31 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो निफ्टी बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। निफ्टी बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के जो मोस्ट लिक्विड और बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मोस्ट लिक्विड बैंक्स हैं, उन बैंक्स की परफॉर्मेंस को जो है इंडेक्स ट्रैक करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज के बैंकिंग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स को है इंडेक्स ट्रैक करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में। फंड की डिटेल के बारे में बात करेंगे, फिर जानेंगे किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए कर सकते हैं। स्कीम में जो एग्जीलूड रहेगा 0.25% एग्जीलूड रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम में रिस्क वेरी हाई है और स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर हर्ष सेठी जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। फंड मैनेजर्स के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा या फिर आप लिंक्डइन पर भी इनके बारे में चेक कर सकते हैं। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करके कोर्सपोंडेंटली रिटर्न्स जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। यानी कि निफ्टी बैंक में इंडेक्स में जो भी कंपनीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिस्टेड है, ठीक उसी प्रकार से उसी वेटेज के हिसाब से जो है कंपनीज में फंड में जो है होल्डिंग्स रखी जाएगी। निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेगा, यानी कि उस इंडेक्स में जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज होंगी उसी कंपनीज के स्टॉक्स में जो है उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इनेबलिंग कैपिटल फॉर्मेशन करना हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना हो, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप ही मान लीजिए अगर बैंक नहीं होंगे तो हमारे आम जीवन जो है किस प्रकार से है जो चलेंगे, जो लेन देन रहती है, जो सेविंग रहती है, चाहे फिर लोन लेना हो, कोई कार लोन लेना हो, ट्रैक्टर लोन लेना हो, किसी भी टाइप की जो हमें पैसे की नीड है वो हमें बैंक से ही प्रोवाइड की जाती है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स के बैंक्स न्यू इनोवेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स डे बाय डे जो है रिकॉर्ड हाई बना रही है। तो ऐसे में जो है एक बहुत ही पोटेंशियल है जो बैंकिंग सेक्टर में है। भारत को विकसित भारत बनाने में बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है। स्कीम में जो एलोकेशन रहेगी 95 to 100% है जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में रहेंगे जो कि लिस्टेड होंगी निफ्टी बैंक इंडेक्स में। वहीं 0 to 5% तक की जो है अनदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो इन्वेस्टमेंट रखी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर फंड है, बैंकिंग सेक्टर के कम स्टॉक्स में है जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो स्कीम में रिस्क है वेरी हाई है। तो ऐसे में अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, 5-6 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके लिए बढ़िया है। बैंकिंग सेक्टर जैसे आपको पता है कि पोटेंशियल बहुत है बैंकिंग सेक्टर में। और अगर आप निवेश करते हैं बैंकिंग सेक्टर के फंड में, कोई अनदर फंड है या फिर एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है, तो आपको क्या होगा कि जो मोस्ट लिक्विड और जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कैटेगरी के जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इनडायरेक्टली जो है आप इनमें म्यूचुअल फंड इस स्कीम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहीं हर कोई बताता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो अगर ऐसे में आप में अगर पोर्टफोलियो में अनदर बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने एक्सपोजर देना चाहते हैं तो आप इस फंड को भी चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।